बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 12 मार्च है और जंग 13वें दिन में दाखिल हो गई है। अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की ईरान के खिलाफ जंग अब नई जहतें इख्तियार कर रही है। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों में जंग का खुलासा करती हुई 9 बड़ी खबरों के हवाले से। वैसे तो आपको मालूम है कि हर गुजरते पल के साथ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से जवाबी हमले हो रहे हैं, लेकिन 9 ऐसी खबरें हैं जो इस जंग के नक्शे के बारे में आपको बताती हैं कि किस तरीके से इसका दायरा फैल रहा है। लेकिन खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक आपको जंग का फैलाव आलमी मुआशी मंजरनामे पर नजर आता है। तेल का कारोबार पूरी दुनिया में, ऑयल की सप्लाई किस तरीके से मुतासर हुई है, दुनिया में मईशतें कैसे मुतासर हो रही हैं, और फिर इस रीजन में जो अमरीकी अड्डे हैं वहां पर निशाना बनाया जा रहा है पासदाराने इनकलाब की तरफ से। इसराइल में जो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके माजी में मिसाल नहीं मिलती थी, अगरचे 2025 की 12 रोज़ा जंग में यकीनन ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचाई, लेकिन जो कुछ अब इसराइल में हो रहा है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। रीजन में जितने भी ममालिक हैं जो अमरीकी अड्डों के मेज़बान हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब एक खुफिया डॉक्यूमेंट FBI का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमरीका की दाखिली इंटेलिजेंस मामलात को देखता है, FBI का एक खुफिया डॉक्यूमेंट सामने आया है और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ईरान इस वक्त एक नामुमकिन लगने वाला, एक अपेरेंटली इम्पॉसिबल अटैक कैरी आउट करने का प्लान कर रहा है। और अमरीकी अड्डों पर नहीं बल्कि खुद अमरीका में, अमरीकी सरजमीन पर हमला किस तरीके से हो सकता है, उसके हवाले से उस लीक्ड डॉक्यूमेंट में कुछ तफसीलात मौजूद हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और उसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि ये जो डॉक्यूमेंट है क्या वाकई ईरान कुछ ऐसा करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने अभी तक जो जंग में अपनी सलाहियतें साबित की हैं ऑन ग्राउंड, जिनको मनवाया है, उनकी बुनियाद पर कि क्या ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि ईरान अमेरिका में बराह रास्त अमरीकी सरजमीन पर कोई हमला कैरी आउट करे। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन इससे जंग का दायरा और जंग की शक्ल सूरत बड़ी हद तक बदल जाएगी। बड़ी जो खबरें हैं वो देख लेते हैं और फिर हम आएंगे इस अहम तरीन डेवलपमेंट पर, जिसमें FBI का जो वार्निंग है, जो उनका थ्रेट अलर्ट है, वो अब सामने आ रहा है। और उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि ईरान के ड्रोन्स कहाँ से लॉन्च किए जाएंगे, कुछ मकामात की निशानदही की गई है अमेरिका के कुर्बो जवार में, अमेरिका के साहिलों के करीब किसी एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर ये थ्रेट जो है वो जारी किया गया है। और अमेरिकी सरहदों में मैक्सिको की तरफ से खास तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि ईरान कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है उसके हवाले से उस थ्रेट अलर्ट को भी देख लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो स्पुतनिक है, रशियन खबर रसां इदारा, उसने और फिर मल्टीपल ईरानियन मीडिया आउटलेट्स ने और फिर इसको वेरीफाई किया है मिडिल ईस्टर्न मीडिया ने कि पासदाराने इनकलाब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो तंग आबी रास्ता है वहाँ पर निशाना बनाया है एक अमेरिकन वेसल को। अब उसकी मजीद तफसीलात सामने आनी है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो फ्लैग है वो मार्शल आइलैंड्स का था और उसको वार्निंग्स दी गई थी पासदाराने इनकलाब की तरफ से कि आप इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें। और फिर अब उसकी कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि जिसमें फारसी ज़बान में पासदाराने इनकलाब के जो गार्ड्स हैं वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अपेरेंटली लगता यह है कि रात के वक्त जो है वो इसको जिस तरीके से टारगेट किया गया है कि एक स्पीड बोट जो है वो गालिबन इस मकाम के ऊपर ऑलरेडी खामोशी से मौजूद थी, लाइट्स ऑफ करके मौजूद थी। और फिर इसको टारगेट करने के बाद जब इससे जो है वो धमाका होता है और शोले बुलंद होते हैं तो उसके बाद नारे लगाए जाते हैं और पासदाराने इनकलाब का जो बयान है वो इसमें दोहराया जाता है। अब क्योंकि इसको मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स इस फुटेज को वेरीफाई कर रहे हैं, अदरवाइज आपको मालूम है कि इस वक्त बहुत ज्यादा AI जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो भी इस जंग के हवाले से सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसी सूरत हाल में कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि पासदाराने इनकलाब की नेवी ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने 2-3 मरतबा दावा किया कि अबनाए हुर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल जो है वो अब हमारे पास है, US नेवी एस्कोर्ट करेगी। जो इनके वजीर हैं बराए तवानाई अमेरिका के, उन्होंने ये दावा भी किया कि हमने जो US नेवी है उसने एस्कोर्ट किया है एक तेल बरदार जहाज़ को अबनाए हुर्मुज़ से। लेकिन फिर बाद में व्हाइट हाउस ने इसको डिनाई किया, पासदाराने इनकलाब ने डिनाई किया। फिर आगे चलते हैं जनाब, US प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त मुखातिब करते हुए जो ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसवी हैं, ये कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस के जो मामलात देखते हैं, उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जो है वो बात की है। एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, मैं मुताद्दिद वीडियोस में उसका तस्करा कर रहा हूं, आपको भी इल्म में है कि हमने उनकी फिजाओं को मुसख्खर कर लिया है, हमने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है, उनकी तमाम फैसिलिटीज, उनके हेडक्वार्टर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को सुने तो उसका मतलब यह है कि शायद ईरान अब दुनिया के नक्शे पर वजूद नहीं रखता। लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चैलेंज किया है और डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि आप अपने लोगों से कुछ तस्वीर मंगवाएं। अब आपको पता है कि मैं इसका तज़किरा पहले भी कर चुका हूं कि जो प्लैनेट लैब है उस समेत जो सैटेलाइट इमेजरी फराहम करने वाली, खला से ली गई तस्वीर फराहम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उनको अमेरिका की जानिब से जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से यह कहा गया है कि आप अमेरिकी अड्डों की पहले और बाद की, बिफोर एंड आफ्टर, यानी जंग से पहले और जंग के बाद अब की जो तस्वीर हैं वो पब्लिक ना की जाए, ना ही इसराइल, ना ही इन मकामात पर जहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, ताकि लोग ना देख पाएं कि किस किस्म का डैमेज, किस किस्म का नुकसान, और खासतौर पर अमेरिकियों और अमेरिका के इत्तेहादियों के सामने ये धाक बंधी रहे कि अमेरिका जो है वो इस जंग को जीत रहा है। वो इमेजेस दिखाना जो है वो बंद कर दिए गए हैं। प्लैनेट लैब समेत मुख्तलिफ जो सैटेलाइट इमेजरी फ्राहम करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर लगा दिया है कि हम जंग की सूरत हाल की वजह से ये इमेजेस नहीं दिखा सकते। लेकिन हैरान कुन तौर पर यही प्लैनेट लैब है, यही दीगर सैटेलाइट इमेजरी फ्राहम करने वाले इदारे हैं जो मुसलसल ईरान के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो दिखा रहे हैं, यानी कि ईरान की तबाही दिखाने की इजाजत है, ईरान में होने वाले हमले दिखाने की इजाजत है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के मफादात को जहां जहां जद पहुंची है उसकी इजाजत नहीं है। तो मूसवी जो है, जनरल ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसवी, वो जो है मुखातिब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप, सेंटकॉम को ऑर्डर करें कि वो आपको बिफोर एंड आफ्टर की जो सैटेलाइट इमेजरी है ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के अटैक की, खास तौर पर उन्होंने कहा कि अल धफरा एयरबेस जो है अबू धाबी की, अली अल सालिम एयरबेस कुवैत की, और आरिफ जान कुवैत की, जो और फिफ्थ फ्लीट का जो बेसिस हैं बहरेन में, इनकी इमेजरी जो है, इनकी सैटेलाइट तस्वीर जो है वो सेंटकॉम को ऑर्डर करें तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर चुके हैं। इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, ही एडेड एंड वार्न्ड द फाइट कंटिन्यूज, कि जंग जारी है और ये देखने से ताल्लुक रखते हैं वो मनाजिर, तो आप सेंटकॉम को ऑर्डर करें और वो जरा तस्वीर मंगवा कर देखें कि हमने क्या किया है। अर्लियर इन अ ब्रीफ फोन इंटरव्यू विद एक्सियोस, के एक्सियोस के साथ एक मुख्तसर इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि अमरीकी ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने तवक्कुआत से बढ़कर अभी तक परफॉर्म अमेरिका जो है वो इस जंग में कर चुका है। जंग बड़े बेहतरीन अंदाज में जारी है और हम अपने टाइम टेबल से बहुत आगे चल रहे हैं और हमने बहुत इतना बड़ा डैमेज जो है वो कॉज किया है जिसकी हम खुद तवक्को नहीं कर रहे थे। कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि यूएस फोर्सेस हैं कंटिन्यू डिलीवरिंग डेवास्टेटिंग कॉम्बैट पावर अगेंस्ट द इरानियन रिजीम, के बड़ी बेहतरीन हम जो है वो अपना मिलिट्री मसल जो है वो शो कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमरीकी जो कॉम्बैट पावर है वो बढ़ रही है, ईरान की जो इस वक्त जंग लड़ने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। कूपर ऑल्सो सेड इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स हैव डिक्लाइंड ड्रास्टिकली, और उसमें उन्होंने जो है वो ये भी दावा किया इस इंटरव्यू में जो ब्रैड कूपर हैं, जो साथ में यानी ब्रैड कूपर जो है उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है, जो कमांडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने ये कहा कि अब ईरानी ड्रोन हमलों और ईरानी मिसाइल हमलों की शिद्दत में कमी आ चुकी है। इससे बिल्कुल मुतजाद हमारे पास ये इतलात हैं, ये दावा किया जाता है कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अपने टारगेट्स पूरे रीजन में मुसलसल अचीव कर रहे हैं। खासतौर पर जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं, जो उनके मिलिट्री एसेट्स हैं, जो इसराइल के टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको हैवी ब्लोज जो हैं वो मिली हैं। ईरान नोटेड दैट इट्स ऑपरेशंस वुड नाउ रिक्वायर लेस मिसाइल पावर ड्यू टू द एनिमीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज, और उन्होंने जो ईरान ने इसकी तौजीह पेश की है कि हाँ यकीनन जो हमारे मिसाइलों की तादाद है और ड्रोन्स की तादाद है उसमें कमी इस वजह से आ चुकी है क्योंकि पहले हमें स्वॉर्मिंग करनी पड़ती थी, सिस्टम को ओवरवेल्म करना पड़ता था क्योंकि रडार और इंटरसेप्टर्स मौजूद थे, तो इस वजह
وجہ سے ہمیں بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز فائر کرنے پڑتے تھے. اب جو اس کی تعداد میں کمی آئی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ریڈارز اور انٹرسیپٹرز وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر اب جو کم تعداد میں میزائل فائر کرنے سے یہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. میدان جنگ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں خاص طور پر مسعود پزشکیان, ان کی ظاہر ہے کہ اس وقت متعدد رابطے ہو رہے ہیں, رشیا کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, ترکی کے ساتھ ہو رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہائی لیول انگیجمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان, ان کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایمرجنسی اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر وزٹ ہو رہا ہے سعودی عرب کا, اور اس دوران مسعود پزشکیان جو ہیں ایران کے صدر, وہ 3 شرائط سامنے رکھتے ہیں اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے, اور اس میں ایران کے جو لیجیٹمیٹ رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا جانا. ایران ظاہر ہے کہ اگر اس جنگ کو دیکھیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی, تو اس میں ایران سے جو مطالبات کیے جا رہے تھے اس میں اس کے جو لیجیٹمیٹ رائٹس ہیں ایز اے اسٹیٹ کہ وہ بھی پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی انرجی جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے, نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے, اس کی اجازت دینے پر مغرب اور امریکہ راضی نظر نہیں آتے تھے, اور اسی سے یہ تنازع یہاں تک پہنچا ہے. تو انہوں نے جو 3 شرائط رکھی ہیں, اگر ان کو مان لیا جاتا ہے تو یہ واضح طور پر ایران کی اس جنگ میں برتری ہوگی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے لیجیٹمیٹ رائٹس ہیں, جو ہمارے جو اس وقت ایز اے ریاست ایران کے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے, ان کا معاوضہ ادا کیا جائے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی گارنٹیز چاہیے اس حوالے سے کہ مستقبل میں ہمارے خلاف جارحیت نہیں کی جائے گی, اگریشن جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اب یہ شرائط ہیں, ٹیکنیکلی دیکھا جائے لگتا یہ ہے, بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ایران جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس جنگ کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ 6 ماہ جاری رکھ سکتے ہیں, زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتے ہیں, دوسری طرف ایران جو ہے اس کے صدر نے جنگ بندی کے حوالے سے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جنگ اینڈلیسلی جاری نہیں رہنی, لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی شرائط مانی جائیں گی, کون اس میں فاتح کے طور پر سامنے آئے گا. دیٹ از دی ایکچوئل کوشچن کہ اس سارے جنگ کی نوعیت جو ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. آگے چلتے ہیں جناب. جو خبریں آ رہی ہیں اس میں خاص طور پر جو واقعات اس وقت میدان جنگ سے رپورٹ ہو رہے ہیں, اس میں ایرانی جو براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے ایرب, سینئر سپوکس پرسن ایران آرمڈ فورسز, ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بھی اٹیک ایران کے معاشی جو پورٹس ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے, all docks, ports and economic zones across the Middle East will be destroyed. یعنی ایک طرف جنگ بندی کی شرائط سامنے رکھی گئی ہیں اور دوسری طرف یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ایران کی معیشت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر گلف میں, پورے خلیجی ممالک میں کسی کا بھی کوئی بندرگاہ, کوئی انڈسٹریل زون, اکنامک زون نہیں بچے گا اور اس کو تباہ کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو AFP نیوز ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایران وانز اٹ کوڈ ویج اے پرولونگڈ وار ود the US and Israel that would destroy the world economy even as Trump says it's near defeat. کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کریں لیکن ایران جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وہ طویل کر سکتے ہیں. Iranian strikes have brought shipping through the Strait of Hormuz almost to a halt, forcing governments to scramble to contain the fallout. یہ AFP جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے وہ نظام جو آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے وہ بند ہو گئے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب کہ اس وقت جو الجزیرہ انگلش ہے اس نے بھی یہی جو شرائط مسعود پزشکیان صاحب نے سامنے رکھی ان کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. جو ایرانی ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں, ظاہر ہے کہ کچھ اٹیکس ایسے ہیں جن کو ایران کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کیے گئے ہیں, اور پھر کچھ خاص طور پر مخصوص حملے ہیں جن سے ایران مکمل طور پر ڈینائی کر رہا ہے. اب تک راست نورہ کی جو سعودی عربیہ کی
ارامکو کی آئل ریفائنری ہے، فیسلٹی ہے، اس کے حوالے سے ایران نے یہ کہا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو شہری آبادی ہے ان کو ہماری طرف سے کہیں پر بھی اگر نشانہ بن رہی ہے، نہیں بنایا جا رہا، جب انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے اور پھر اس کا ملبہ یا شارپنرز گرتے ہیں، وہ پاسبلٹی انہوں نے کہا کہ ضرور ہے۔ پھر انہوں نے ڈینائی کیا کہ جو سائپرس ہے وہاں پر، ترکی میں اور آذربائیجان میں یہ حملے ہم نے نہیں کیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں وہ ان اٹیکس کے جواب میں ہو رہے ہیں کہ جب ہمارا ڈی سیلینیشن پلانٹ، پانی کو میٹھا کرنے والا، پانی کو سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنانے والا پلانٹ، اس کو تباہ کیا گیا، تو جواب میں ہم نے کیا جہاں جہاں سے حملے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ہم وہاں پر حملے کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ ہمارے ایک بینک کو نشانہ بنایا گیا تو ہم وہاں پر جو بینکس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو جو ایران کی ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں، اس نے کہا ہے کہ جو عمان کی آئل فیسلٹی ہے اس کے اوپر ہونے والا حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، ایران کا اس حملے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر الجزیرہ انگلش جو ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی اس جنگ میں، امریکہ اسرائیل اور ایران کی اس جنگ میں لارجسٹ سپلائی ڈسرپشن ان دا ہسٹری آف دی گلوبل آئل مارکیٹ، کہ تیل کی عالمی مارکیٹ کی تاریخ میں آج تک اس سے بڑی سپلائی کا ڈسرپشن کا، رک جانے کا، بندش کا پرابلم اس سے پہلے نہیں آیا۔ تو سکیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر ایران جو ہے وہ اس جنگ کو لے جا چکا ہے۔ ساتھ میں جو بی بی سی ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جو پاسداران انقلاب نے، میں آتا ہوں ظاہر ہے کہ جو دھمکی ہے یا جو تھریٹ الرٹ سامنے آیا ہے ایف بی آئی کی طرف سے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ میں ذرا جو میدان جنگ میں ہونے والی بڑی خبریں ہیں وہ ذرا سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب جو ہے، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے مغربی مالیاتی اداروں کو جائز ہدف قرار دینے کے بعد بین الاقوامی جو بینک ہیں انہوں نے خلیجی ممالک میں اپنے دفاتر بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ قطر میں ایچ ایس بی سی، جبکہ دبئی میں سٹی بینک اور سٹینڈرڈ چارٹرڈ نے ملازمین کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو شورلی جس طریقے سے اس کو ایران لے کر چل رہا ہے، ایران اس جنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اے ایف پی جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، اگین دیٹ از دا سیم نیوز، میں پھر اس کی تفصیل میں سیم جو خبر ہے جو بینکس کے حوالے سے ہے۔ عرب جو ہے، اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو مڈل ایسٹ میں اہداف ہیں، پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جس قسم کا اٹیک ہم پر ہوگا، آنکھ کے بدلے آنکھ، این آئی فار این آئی اٹیکس ہوں گے۔ ایرانین سورسز، خاص طور پر یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اس تمام جنگ میں کس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انڈیا کو کنسیشن بھی مل گئی ہے روس کا تیل امپورٹ کرنے کی بھی، لیکن انڈیا کوشش یہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے 11 ملین بیرل تیل جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے راستے اس جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک چین کو فراہم کیا گیا ہے، یعنی پاسداران انقلاب کا اسٹریٹ آف ہرمز پہ اتنا کنٹرول موجود ہے کہ وہ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں تیل کی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں چائنا کو۔ تو انڈیا یہ چاہتا تھا کہ وہ امریکی کیمپ میں رہتے ہوئے یہ مزہ بھی اٹھا سکے، اور جس طریقے سے ایرانی جہاز کو ان کے میزبانی میں موجود تھا اور وہاں سے نکلتے ہی نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر ایرانی فرسٹریشن، غصے کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا مسلسل بیک ڈور سفارتکاری کر رہا ہے، اور اب اس کو مختلف متعدد جو مستند جریدے ہیں وہ اپنے سورسز کی بنیاد پر کنفرم کر رہے ہیں کہ انڈیا بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو یہ اس بات پر قائل کیا جائے، پر پاسداران انقلاب کو قائل کیا جائے کہ آپ ہمارے پاس تیل کی ترسیل ہونے دیں، لیکن اس کے اوپر ایران نے ابھی تک انکار کیا ہے کہ انڈیا کو آئل کی سپلائی آبنائے ہرمز سے نہیں ہوگی۔ جو انڈین فلیگ ٹینکرز ہیں وہ پاس نہیں کر سکتے اسٹریٹ آف ہرمز کو۔ اب آ جاتے ہیں جناب جو ایف بی آئی کی رپورٹ ہے۔ ایف بی آئی وارنز ایران اسپائرڈ ٹو اٹیک کیلیفورنیا ود ڈرونز ان ریٹیلیشن فار وار۔ الرٹ جو جاری ہوا ہے، جس الرٹ کی کاپی آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے، اے بی سی نیوز نے دیکھی ہے، انہوں نے اس کی پوری تفصیلات چھاپی ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے سے پہلے یعنی جنگ کے آغاز سے پہلے 28 سے پہلے ایک تھریٹ الرٹ مبینہ طور پر جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ ایران کیلیفورنیا کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایران کی امریکہ کی سرحد نہیں ملتی، ایران کے پاس کوئی ایسی
मिसाइल्स मौजूद नहीं हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, ना ही उसके पास ऐसे जंगी लड़ाका तैयारे मौजूद हैं जो इतनी लंबी परवाज करने के काबिल हों। इवन अमेरिका के बहुत ही कम ऐसे जहाज हैं जो फिजा में रिफ्यूलिंग के बगैर ईरान नहीं आ सकते, जिसमें ज़ाहिर है B-52 बॉम्बर्स हैं, B-2, B-1 लांसर्स, ये जो जहाज हैं, सिर्फ ये जहाज वो भी फिजा में रिफ्यूलिंग करने के बाद एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईरान में स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने लड़ाका तैयारों को अमेरिका को भी यहाँ से मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ अड्डों से उड़ाना पड़ेगा, आबनाए हुर्मुज़ में या हाई सीज में, इंडियन ओशन में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ों को उड़ाना पड़ेगा। उसके बगैर अमेरिका भी ये सलाहियत नहीं रखता। तो फिर इतना हैरान कुन दावा, वो भी वो एजेंसी जो अमेरिका की दाखिली सिक्योरिटी के मामलात को देखती है, उसने इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर, इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ये थ्रेट अलर्ट जारी किया कि कैलिफोर्निया को वेस्ट कोस्ट से निशाना बना सकता है पैसिफिक ओशन के रास्ते। अब ये क्यों कर मुमकिन है? ईरान के पास ऐसी क्या आबदोज़ें मौजूद हैं? क्या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है? क्या उसके मिसाइल अचानक से जो है उनकी रेंज इतनी बढ़ गई है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बन गए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल बन गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इस थ्रेट अलर्ट में हैरानकुन तौर पर यह कहा गया है कि जो FBI है, उसने जो पुलिस डिपार्टमेंट है कैलिफोर्निया, उसको हालिया दिनों में एक रुका थमाया, एक थ्रेट अलर्ट जो है उसको थमाया और यह कहा कि ईरान अमरीकी हमलों के जवाब में ड्रोन लॉन्च कर सकता है वेस्ट कोस्ट से। यानी ये तो सबने देख लिया कि ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं, इनका वो खास तोड़ अमेरिका के पास मौजूद नहीं है और ये कहीं ना कहीं दे फाइंड देयर वे थ्रू अमेरिकन डिफेंसेस, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उससे ये अपना रास्ता बना लेते हैं, नीची प्रवास करते हैं, स्लो करते हैं। उसमें हम ज़ाहिर है कि गुज़श्ता वीडियोस में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, नॉट गोइंग टू दोज डिटेल्स, लेकिन उसका लॉन्च करना बहुत आसान है। जिस तरीके से वो ट्रक से जो है वो लॉन्च हो जाते हैं, उसके लिए कोई आपको फिजाई जो स्ट्रिप है वो नहीं चाहिए, आपको कोई हवाई अड्डा नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से ये लॉन्च हो सकते हैं, तो ये उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि कश्तियों में, जहाज़ों में, वेसल्स में, स्पीड बोट्स में लाकर ये किसी तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं अमेरिका के मगरबी साहिलों पर और वहां से इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हुए इनको लॉन्च किया जा सकता है। कैलिफोर्निया के ऊपर खास तौर पर हमला हो सकता है वेस्ट कोस्ट के जरिए। और ये थ्रेट अलर्ट जो है इसको रिव्यू किया है ABC ने। उन्होंने इसकी तफसीलात रखी हैं, कोट एंड कोट, वी रिसेंटली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट एज ऑफ अर्ली फरवरी 2026 कि FBI को हालिया दिनों में ऐसी मालूमात मिली हैं फरवरी के आगाज में कि ईरान मुबैना तौर पर यह चाहता है कि वो एक सरप्राइज अटैक करे UAVs के जरिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स के जरिए, एक अनआइडेंटिफाइड वेसल ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड, यानी अमरीकी सरजमीन के करीब ही, किसी बंदरगाह के करीब ही, किसी जगह से, किसी मकाम से जो है एक नामालूम वेसल से ये लॉन्च किए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगेंस्ट अनस्पेसिफाइड टारगेट्स इन कैलिफोर्निया, के खास तौर पर कैलिफोर्निया में इस हमले का खदशा बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका जो है वो स्ट्राइक्स करता है ईरान पर, इसका मतलब यह है कि ये जो थ्रेट अलर्ट है ये इस जंग से ऐन पहले जो है वो जारी किया गया था कि ये मुमकिन है। फिर आगे इस अलर्ट के मुताबिक, जिसको फरवरी के बिल्कुल आखिर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वी हैव नो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द टाइमिंग, मेथड, टारगेट और प्रिपरेशंस फॉर दिस एलिजेड अटैक। कि FBI ने कहा कि हमारे पास इसके हवाले से मजीद मालूमात नहीं है कि इस हमले की टाइमिंग क्या होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें अहदाफ क्या होंगे और इसमें मुबैना तौर पर इसके पीछे कौन कौन मौजूद है। लेकिन ये वार्निंग इस जंग के शुरू होने से बिल्कुल पहले आई। ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है अपने ड्रोन स्ट्राइक से। ABC लिखता है कि ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए वो रिटेलिएट कर रहा है, मज़ाहमत कर रहा है, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है ईरान की इस ख्वाहिश की एक कि वो सरप्राइज ड्रोन हमला करे अमेरिका के मगरबी साहिलों पर, वो इस हमले से बिल्कुल पहले आया है। और जो सीनियर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल है उसने हमें ये बताया कि जो 12 दिन की ये जो जंग अभी तक हो चुकी है, उसने ईरान की ऐसे हमला करने की सलाहियत जो है, अगरचे उसको जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है। वाइट हाउस से इन्होंने राब्ता किया कि इसके ऊपर कमेंट करें, वाइट हाउस ने इनको जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो है वो FBI
से इसके ऊपर तबसरा मांगा, FBI ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। जो US इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से भी ABC लिखता है कि कंसर्न है कि हालिया जो चंद माह गुजरे हैं उसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर मैक्सिको बॉर्डर से भी इस किस्म का अटैक हो सकता है और उसको ईरान भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड uncorroborated report suggested that unidentified Mexican cartel leaders had authorized attacks using UAS carrying explosives against US law enforcement and US military personnel along the US-Mexico border। 2025 सितंबर में इस किस्म का एक बुलेटिन जो है वो रिव्यू किया गया था ABC की तरफ से, और फिर इसकी ज़ाहिर है कि मज़ीद तफसील जो है वो सामने रखी गई है। अगर ईरान ऐसा करता है, इसमें ज़ाहिर है कि 2-3 इसके बड़े अहम एंगल्स हो सकते हैं कि क्या वाकई ईरान ऐसी कोई मनसूबा बंदी कर रहा है, ईरान ऐसा कुछ करने का इरादा रखता है। इसमें खास तौर पर अहम बात क्या है कि देखें, एक तो ये हो सकता है कि ईरान वाकई इन अटैक्स को कैरी आउट करे। इन दैट केस ईरान सबसे पहले क्लेम करेगा कि हाँ हमने ये हमले किए हैं। दूसरी जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं उसमें खास तौर पर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, इस किस्म का कुछ, क्योंकि इस वक्त ग्रोइंग क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल हो रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की जंग है। उसने बहला फुसला के अमेरिकियों की जानों को खतरे में डाल दिया। ईरान हमारे लिए खतरा नहीं था, आप इस जंग में कूद पड़े। आपने कहा था कि मैं एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूं और अमेरिका को पूरी दुनिया में जाकर जंगें नहीं लड़नी चाहिए, तो आपने इस इतनी महंगी जंग जो है वो मुसल्लत की है। तो उसके लिए ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जवाब बनाया जा रहा हो कि एक ऐसा थ्रेट अलर्ट जो है वो सामने रखा गया है कि जिससे अमेरिकियों को बताया जाए कि देखें जनाब, कैलिफोर्निया के ऊपर वो अटैक करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, या फिर एक ऐसा अटैक जो है वो करवा भी दिया जाए। यानी ये अमेरिका और इसराइल जिस किस्म का काम करते हैं और जिस तरीके से मुसाद ने खास तौर पर इस रीजन में जो कुछ हम गल्फ में किया है, मिडिल ईस्ट में किया है, उसके बाद पोटेंशियली दे हैव ऑल द एबिलिटी एंड ऑल द रीजन, उनके पास वजूहात मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि वो काम या इस किस्म का जो है वो हमला वो कर सकते हैं। और उसके नतीजे में अमेरिकी अवाम को ये यकीन दिलाना कि ईरान हमारे लिए को बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया था। इन केस ईरान ये करता है तो वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा या दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा कि अगर पासदाराने इनकलाब ये कहते हैं कि हाँ ये हमला हमने कैरी आउट किया है, कि अमरीकी अड्डे पर नहीं बल्कि खुद अमरीका में अमरीकी सरजमीन पर हमला। तो ये है जनाब इस वक्त जंग का मंजरनामा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।